नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस समय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पत्ते की तरह अपने मूल पेड़ से झड़ रहे हैं। आज एक और नेता ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। देव तालाब क्षेत्र का एक कद्दावर चेहरा विनय मिश्रा अपने 1 सैकड़ा से ज्यादा साथियों के साथ कांग्रेस त्यागने का ऐलान कर दिया है। आप है कि कांग्रेस में अब सम्मान की जगह केवल अपमान ही झेलना पड़ रहा है। सेलिब्रेशन होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वह भारी मन से कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई सम्मान नहीं मिल रहा। हमें किसी पद की चाह नहीं है और न ही पार्टी से कोई आस, लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत स्वाभिमान है और सम्मान है, उसे मैं जीवित रखूंगा। उन्होंने कहा कि वह 3 पीढ़ी से कांग्रेसी हैं। उनकी मां जिला पंचायत की सदस्य हैं तथा उनके चाचा भी सेवा सहकारी समिति से निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। लगभग 1 सैकड़ा लोगों के साथ वह खुद मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यह सब मेरे साथ आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जिसमें से कई जनपद सदस्य तथा सरपंच भी शामिल थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिसे कचरा कहा जा रहा है वह परिणाम आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कचरा कौन हो गया है। इन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में वह देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से दावेदार थे। चुनाव प्रचार अभियान में भी वह लगे रहे, लेकिन बाद में वहां भी अपमान का ही शिकार होना पड़ा। गत दिवस कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली थी, लेकिन किसी ने एक फोन तक करना उचित नहीं समझा। ऐसे में जब हमारे वजूद को कोई समझ ही नहीं रहा तो ऐसे दल में रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी त्यागने का निर्णय लिया है। फिलहाल अब हम अपनी अलग रणनीति बनाएंगे और यह तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी फिलहाल कहीं जाने का कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जहां सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान बरकरार रहेगा, उसी दल को हम सब स्वीकार। छात्र संगठन NSUI से राजनीति की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से कार्यकर्ता आ रहा है। राजनीति में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मेरी मां श्रीमती मालती मिश्रा जी ग्राम पंचायत उलही कला, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान, रीवा से सरपंच पद पर निर्वाचित हुई थीं। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 14 से जिला पंचायत सदस्य हैं। रीवा जिले में सामान्य सीट से सामान्य वर्ग से जिला पंचायत सदस्य के रूप में सर्वाधिक 14,000 मत हासिल कर 4,011 वोट से जीत कर रीवा जिले में रिकॉर्ड बनाया था। मेरे चाचा जी श्री आत्मानंद मिश्रा लगातार 15 साल से सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर आ रहे हैं। वह पूर्व में 10 वर्षों तक वाटर सेट कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद का निर्वहन किया हूं। लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रमों में जैसे भारत जोड़ो यात्रा, घर घर चलो अभियान एवं सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के 20,000 सक्रिय सदस्य विधानसभा क्षेत्र देवतला 72 में बनाया। माननीय श्री राहुल गांधी जी के व्यवहारिक कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश प्रभारी श्री रणदीप सुरजेवाला जी, जिला संगठन प्रभारी श्री प्रताप भानु शर्मा जी एवं जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी के निर्देश में 100 गाड़ियों का काफिला लगभग 1,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहारी पहुंचा। मैं एक समर्पित कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते व्यवहारिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। देवतलाव 72 विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग मैं भी किया था। टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया, लेकिन निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से कार्य करने का परिणाम अपमान रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार उपेक्षा करती रही। 3 पीढ़ी के कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मैं पार्टी से पद की चाह नहीं किया, पर सम्मान अवश्य चाहा। वह भी कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा। अतः मैं अपने सैकड़ों साथियों सहित कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे साथ मेरी माताजी, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो
तनुजा सिंह जी रायपुर जनपद सदस्य हैं, रायपुर करचुलियान की, वार्ड नंबर 20 जनपद की। चाची जी बानो साहिबा, याकूब खान जी सेक्टर अध्यक्ष हैं। श्रवण सिंह जी बेउहर बाबा सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं। संजय सिंह जी हमारे चाचा जी, मतलब लगभग 100 लोग जो सब कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। किसी न किसी पद में वो जनता द्वारा चुने गए हैं। पूर्व सरपंच भी कई लोग हैं, वर्तमान सरपंच के पति जी हैं रामचरण प्रजापति जी। हम अपने साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। ये अचानक क्या हुआ? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये फैसला लेना पड़ रहा है? एक हमारे पार्टी के प्रत्याशी नीलम मिश्रा जी कल नामांकन दाखिल की। उन्होंने हमसे एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमसे बात करना, हमको बुलाना उचित नहीं समझी। इतने लोग यहाँ पे आपके सामने विराजमान हैं, किसी को कोई सूचना देना उचित नहीं समझे। वो जो लोग चुनाव के समय दूसरे दल का काम करते हैं, बनते वो कांग्रेसी हैं, वो सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं। निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता की कांग्रेस में कोई पूछ परख नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं। आगे की क्या योजना? अभी कोई योजना नहीं है। हमारी योजना ये है कि हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं आपके सामने। तो इस बार अभी कोई कांग्रेस ज्यादा मजबूत है क्या? दूसरे दल वाले भी इनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं? अब ये तो कांग्रेस जानेगी कितनी मजबूत है, जनता तय करेगी। कांग्रेस की मजबूती जनता जनार्दन तय करेगी। चुनाव में किसका प्रचार करेगा? अभी तो हम कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। बैठ के सब लोगों से राय मशविरा करके जो निर्णय हमारे सब लोग लेंगे वो हम आगे करेंगे। नाराज हैं या प्रत्याशी? नहीं, क्योंकि प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के ही हैं। भाई पार्टी में प्रत्याशी का चयन हुआ, पार्टी के नेताओं ने किया, तो इसलिए हमारा ये है कि हम कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, इस संबंध में क्या आपने अवगत कराया कि स्थानीय जो कांग्रेस संगठन है वो हम जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, काफी समय से 3 पीढ़ियों से लगे, उनका अपमान हो रहा है, ऐसा कोई बातें आपने किसी भाई हम अवगत, यदि हमारी सुनवाई होती तो हम इस्तीफा क्यों देते? ऐसा तो नहीं है कि फिर वापसी कर लेंगे। आपके पार्टी के पदाधिकारियों ने कल कचरा कहा था, जो छोड़ के जा रहे हैं कचरा है, तो कचरा अब तो आप कचरा बन गए। भाई तो ऐसा तो नहीं वापस भाई वो कचरा समझ रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो अब ये तो वक्त बताएगा कि कचरा कितना किस काम में आएगा, किस काम में नहीं आएगा। ब्लैकमेलिंग तो नहीं है कि आप अभी ब्लैकमेल कर रहे हैं फिर वापसी कर लेंगे? अब आपके सामने हम कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिए हैं। अब इसको आपको जिस रूप में समझना हो, अभी आपका स्वयं का राजनीति मतलब यही खत्म है ना? नहीं, हमारी राजनीति जनता से है। हम जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मेरी माता जी, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। कांग्रेस पार्टी से मेरा नाता खत्म, राजनीति से नहीं। राजनीति रहेगी। जनता ने 14,000 वोट देके 4,000 वोटों से 4,011 वोटों से जिताया है। मैं अंतिम सांस तक सड़क पर जहाँ जो होगा मैं वहाँ लड़ूंगा, जनता के लिए आवाज़ उठाऊंगा। अभी रिसेंट में संगठन भी अलग बना, मऊगंज में भी जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए,